तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन टेलीकॉम सेक्टर के बारे में। क्या हो रहा है आज के दिन में और इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में जितने सारे टेलीकॉम ऑपरेटर हैं उनमें क्या हालचाल दिखाई दे रहा है। क्या उन सारे कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, और अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जाना चाहिए तो वो स्टॉक कौन सा है। यही सारी बातें इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो मैं हूं आपका दोस्त तनु, आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों आज के दिन में इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा खराब टाइम से गुजर रहा है और इसी चीज को हाईलाइट करते हुए पिछले दिनों भारतीय एयरटेल ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर सुनील भारती मित्तल जी के द्वारा एक बयान पब्लिकली पब्लिश्ड हुआ था। उसी बयान में कहा गया था कि इंडिया में जो टेलीकॉम सेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा खराब टाइम से गुजर रहा है। आज के दिन में इंडियन टेलीकॉम कंपनी के द्वारा जो ARPU मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर निकाला जाता है वो 150 रुपए या फिर उससे भी कम है, और ये दुनिया में जितने सारे अच्छे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करने वाले कंट्रीज हैं उनमें बहुत ही ज्यादा कम है। और इस चीज को अगर आगे भी कंटिन्यू किया जाए तो टेलीकॉम सेक्टर की हालत और भी ज्यादा खराब होने वाला है। और इस चीज को आखिरकार अलग अलग कंपनी ने अपने अपने तरीके से भी कहा है। पिछले दिनों वोडाफोन आइडिया के तरफ से भी कुछ इसी तरीके की बातें कहा गया था। यहां पर वोडाफोन आइडिया के तरफ से कहा गया था कि गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा जरूरत है कि इस सेक्टर में अब इंटरफेयर करे और जो टैरिफ रेट आज के दिन में चल रहा है इसके ऊपर कुछ अलग से बातचीत करे, मतलब इसके ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ हस्तक्षेप किया जाए ताकि टैरिफ रेट को बढ़ाया जाए। वरना आज के दिन में जितने सारे टेलीकॉम कंपनी हैं वो लोग बहुत ही खराब टाइम से गुजर रहा है और आगे ये और भी ज्यादा भयानक खराब हो सकता है। हालांकि मैं यहां पर कह दूं कि वोडाफोन आइडिया की हालत सबसे ज्यादा खराब है और वोडाफोन आइडिया के अलावा जियो आज के दिन में स्टेबल पोजीशन पर चल रहा है और उसी चीज को भारतीय एयरटेल के द्वारा भी कंपीट किया जा रहा है। लेकिन ये कितनी दिन तक और एग्जिस्ट कर सके इसके बारे में बहुत ही ज्यादा सवाल या फिर बड़ा सा नोट ऑफ इंटरोगेशन लग जाते हैं। हालांकि हम सभी को पता है और मैंने इसके ऊपर और भी एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि वोडाफोन आइडिया बहुत ही जल्द 25,000 करोड़ रुपए, नियर अबाउट 25,000 करोड़ रुपए मार्केट से जुटाने की कोशिश कर रहा है। और इसी के चलते वोडाफोन आइडिया के द्वारा बहुत ही ज्यादा या फिर बहुत ही हार्ड कोशिश किया जा रहा है कि करीबन $3 बिलियन वो लोग जुगाड़ कर पाए ताकि इंडियन टेलीकॉम मार्केट में इन्वेस्ट करके इंडियन टेलीकॉम मार्केट में वो अपना जो ऑपरेशन है उसको कंटिन्यू रख पाए। लेकिन दोस्तों फिर भी वोडाफोन और आइडिया के शेयर की हालत क्या है आज के दिन में ये आप सभी को पता है। और अगर हम बात करें आज के दिन में इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटरों में से किंग जिसे हम लोग जियो के नाम से जानते हैं, तो जियो का अलग सा कोई भी स्टॉक या फिर शेयर्स नहीं है जिसके चलते जियो को अलग से हम लोग कोई भी कैटेगराइज कर पाए। लेकिन दोस्तों यहां पर इंडिया के सबसे पुराने टेलीकॉम ऑपरेटरों में से एक जिसे हम लोग भारतीय एयरटेल कहते हैं उनके जो शेयर के भाव है वो अभी भी बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड दिखाई दे रहा है। दोस्तों कुछ एक आध बातें भारतीय एयरटेल के स्टॉक के ऊपर हम लोग कर देते हैं। अगर हम लोग आज के दिन में भारतीय एयरटेल की स्टॉक की बात करें तो वो 525 रुपए 45 पैसे में जाकर बंद हुआ है। अगर हम लोग यही चीज टिकट टेप में जाकर देखें तो यहां पर 93% एनालिसिस भारतीय एयरटेल के स्टॉक को बाइंग के सलाह दे रहा है। दोस्तों कहा जा रहा है कि भारतीय एयरटेल के स्टॉक आगे बहुत आगे बढ़ सकता है, लेकिन मेरी जो अनुमान है वो ये कि भारतीय एयरटेल के स्टॉक 600 रुपए के ऊपर जा सकता है। अगर मोटा मोटी यहां से 600 रुपए भी हम लोग मान ले तो 75 रुपीज के रैली हम लोग कह सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों अगर भारतीय एयरटेल से जुड़े हुए और भी कुछ बातें हम लोग यहां पर चेक करें तो पहली बात आते हैं कि होल्डिंग पैटर्न क्या है। भारतीय एयरटेल से जुड़े हुए कुछ ना कुछ होल्डिंग पैटर्न भी तो होना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर दिखाई दे रहा है कि टोटल जो प्रोमोटिंग होल्डिंग है वो 55.86% का है, और अगर म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात करें तो वो भी अच्छा खासा है, मतलब 12.80% की। और अगर हम लोग अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो वो भी 7.37% की हैं। और अगर हम लोग यहां पर रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो वो 5.41% की है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो कि बाहर के देशों से इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, जिसको हम लोग एफडीआई या फिर एफपीआई के नाम से जानते हैं, तो उनके द्वारा भी अच्छा खासा क्वांटिटी में यहां पर इन्वेस्ट किया गया है। यहां पर कहा गया है कि 18.57% की इन्वेस्टमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया गया है। जहां पर जो शेयर होल्डिंग के पैटर्न है यह बहुत ही अच्छा खासा अभी भी दिखाई दे रहा है। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात यहां पर है वो ये कि जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 50% से ज्यादा है। यह एक कंपनी का गुड हेल्थ की साइन कहा जाता है। और अगर हम लोग भारतीय एयरटेल की फाइनेंशियल की बात करें तो वो भी बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। देखो यहां पर 2018 में 85,655.20 करोड़ का दिखाई दे रहा है। अगर 2019 की बात करें तो वो बढ़कर हुआ था 86,245.20 करोड़ का। 2020 में भी इसका रेवेन्यू बढ़ा था और वो था 90,598.30 करोड़ रुपए का। और इसी चीज को कैरी फॉरवर्ड करते हुए 2021 में इस कंपनी का रेवेन्यू आया है 1,12,315.30 करोड़। ये एक चीज तो यहां पर दर्शाते हैं कि कंपनी कुछ भी कर ले, बिजनेस हर साल इनका ग्रोथ हो ही रहा है। और इसी चीज को देखते हुए शेयर में जो प्रॉपर तरीके से उसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और तभी मैं भी कह रहा हूं कि भारतीय एयरटेल के शेयर आज के दिन में अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है। और भारतीय एयरटेल के शेयर के जो भाव आज के दिन में है ये यहां पर होना नहीं चाहिए। और अगर हम लोग भारतीय एयरटेल के शेयर्स की ही बात कर रहे हैं तो यह बात भी जान लेना जरूरी है कि भारतीय एयरटेल के शेयर्स के 52 वीक के हाई था 623 और लो था 394.5 पैसों की। मतलब लो से तो बहुत ऊपर है, यह बात सही है, लेकिन हाई से भी कुछ नीचे है। और आज के दिन में मार्केट की जो सिनेरियो है इसको देखते हुए भारतीय एयरटेल के स्टॉक ऊपर जाने की जब सबसे ज्यादा संभावनाएं दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों आप लोग पूछोगे कि संभावनाएं क्यों मैं कह रहा हूं, तो दोस्तों 100% बातें तो मैं नहीं कह सकता कि 100% आपका स्टॉक ऊपर ही जाएगा। कल दिन कुछ ऐसा चीज हो गया कि जिसके चलते भारतीय एयरटेल तो छोड़िए पूरी की पूरी मार्केट ही क्रैश हो गया। तो भारतीय एयरटेल तो कोई अलग सा वस्तु नहीं है कि वो ही सिर्फ खड़ा रहेगा बाकी पूरी मार्केट क्रैश हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मार्केट क्रैश होगा तो उसके अंदर भारतीय एयरटेल भी है, वो भी क्रैश ही हो जाएगा। तो इसीलिए मैं 100% श्योरिटी तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन 600 रुपए की ऊपर जाएगा, टारगेट 600 रुपए आप लोग मानकर चल सकते हो। हाँ, इन्वेस्टमेंट आप लोगों को करना है क्या नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड होगा, क्योंकि मैं बता दिया और आप लोग इन्वेस्ट कर दिए, ऐसा नहीं करना। आप लोगों को अगर इन्वेस्ट करना है तो जरूर अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनके पास जाकर प्रॉपर तरीके से गाइडेंस लेने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन भारतीय एयरटेल पॉजिटिव है, और पॉजिटिव सिर्फ मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। यहां पर मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि टीका टिप के जो फोरकास्ट हैं इनमें 93% एनालिसिस के द्वारा इसको अपर मतलब ऊपर जाएगा ऐसा ही कहा जा रहा है। मतलब अब दोस्तों 93% लोग कह रहा है तो कुछ तो बात है कंपनी के शेयर में। दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए पीई रेशियो के भी बात यहां पर मैं कर लूं तो दोस्तों भारतीय एयरटेल के आज के दिन में पीई रेशियो -19.23 है। और अगर इसी सेक्टर की और एक कंपनी जिसे टाटा कम्युनिकेशन हम लोग कहते हैं, इसकी अगर पीई देखें तो पीई बनता है 31.98%।
और वोडाफोन आइडिया की वो भी माइनस में है लेकिन 0.57% की। और टाटा टेली सर्विस दोस्तों इसके पी रेशियो -4.31 है। तो आप सभी को ये बातें भी क्लियर हो गया कि पी के चलते भारती एयरटेल आज के दिन में भी एट्रैक्टिव कहा जा सकता है। बाकी आपके ऊपर कि आप लोग क्या करना चाहते हो इस स्टॉक को लेकर। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं यह सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।